वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को अक्सर मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में टकरा गए। हादसे में 67 अफराद हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद तनकीद। हादसे पर सवालात उठा दिए। कहा मुसाफिर तैयारा ठीक रास्ते पर था। फौजी हेलीकॉप्टर को तैयारे की जलती रोशनियां क्यों नजर नहीं आई? रात भी साफ थी तो फौजी हेलीकॉप्टर तैयारे की तरफ बढ़ने के बजाय दाएं बाएं क्यों नहीं मुड़ा? कहा कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर के पायलट से तैयारा दिखाई देने के सवाल के बजाय हंगामी इकदाम का क्यों नहीं किया? हादसे को यकीनी तौर पर रोका जाना चाहिए था। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई शख्स भी जिंदा नहीं मिला। तैयारे में हमले समेत 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। दरिया से बेशतर लाशें निकाल ली गई हैं। होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। नौजवानों, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना, हमेशा यही कहना है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्ताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दे दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की आमद पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों के दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर प्लेयर्स का खैर मकदम किया। मशल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश की गई। तकरीब के बाद वज़ीर आला पंजाब प्लेयर्स में घुल मिल गई, सेल्फीज बनवाई। आप लोग मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपकी जो तरक्की है, आपकी तालीम है, आपका आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। वज़ारत दाखिला ने साबिक़ मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीवी की करीबी दोस्त फराह शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अमेरिका से 39,000 अफगानों को अमेरिका बुलवाने का मुतालबा जो अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद से पाकिस्तान में है। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पीछे जो असलहा छोड़ गया वो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। पाक अमेरिका राबते बरकरार हैं, आला सतह के राबते हुए तो आगाह करेंगे। तर्जुमान ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान के इमदादी प्रोग्राम्स की जो फंडिंग अमेरिका ने रोक दी है वो जल्द बहाल होगी। गज़ाबासियों को उर्दन या मिस्र मुंतकिली का ट्रंप का मंसूबा नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाक चीन ताल्लुकात पर मनफी इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में कत्ल की वारदातें भारत की बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने की मुहिम का हिस्सा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 ख़वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद मेजर की नमाज जनाजा की चकलाला गैरिजन में अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक
सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पूरी कौम क़याम अमन के लिए पाक फौज के शाना बशाना है। हमारी ये खुशफहमी थी कि ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैये जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। और आपको बड़ी तकलीफ़ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। ये जवाब भी आप देंगे कि जो चीनी ताजिर अदालतों में गए, कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भर में सुबह की बात उठ रही है और यहाँ से भी फिर सुबह की बात उठेगी। इस कराची को डेवलप किए बगैर, इस कराची की बिजनेस कम्युनिटी की आबियारी किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। ताजिरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गई हैं। आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजिरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? कराची शहर आपके आने के बाद जिस शक्ल में है उसकी वजाहत तो करें। आप सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की विफाक को भी वार्निंग। कहा, हम अभी सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन वज़ीर आज़म जवाब बताएं कि हम आपके साथ रहें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिस तरह से हमने मर्दमशुमारी में अपने खोए हुए नंबर हासिल किए हैं तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर फलना फूलना है तो कराची को उसका हक देना होगा। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल के बयान पर शदीद रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज में दौरान एक कामयाब इज्तिमा था। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुर्तज़ा वहाब ने कहा, MQM रहनुमा की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा कुछ नहीं। MQM रहनुमा आपसी इख्तलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बौखलाहट की वजह ताजरों का बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होना है। कराची के अवाम की हिमायत MQM के हाथों से फिसल चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल ने कहा, खालिद मकबूल भूल रहे हैं कि कराची को किसने यरगमाल बनाया हुआ था। हद तो ये थी कि हिंदू और मसीही बिरादरी से फितरे के नाम पर भत्ता तलब किया जाता था। अब शहर में अमन है तो आप लड़ाई की सियासत शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। नौजवान के फ्लैट की इमारत से निकलकर खातून नर्सरी के करीब गेस्ट हाउस पहुंच गई। गेस्ट हाउस की रिहाइश देने से इनकार के बाद खातून छीपा हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दी गई।